क्या आयजा की सच्चाई असद के सामने आ जाएगी और क्या असद घर वालों को अपने सच्चे होने का यकीन दिला पाएगा? ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दबाज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे आयजा की सच्चाई सामने आने के बाद असद उसे अपने घर में और नहीं रख पाएगा। वो आयजा से कहेगा तुम यहाँ से चली, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं और मैं तुम्हें सबके सामने तलाक दे। आयजा तलाक सुनते ही डर जाती है। वो कहेगी असद तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मगर असद सच्चाई जान चुका कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और सारी उम्र तुम जेल की सलाखों के पीछे रहो। असद के लाख कहने के बावजूद आयजा वहां से जाने का नाम नहीं लेता। असद को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन पुलिस बुला लेता है। पुलिस अब आयजा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले, यहाँ तक कि रूहान जो बहुत परेशान होगा वो असद से कहे भाई मैंने आपकी बीवी की बातों में आकर अनाया पर कितने गलत इल्जाम लगाए, उसे खुद से दूर किया, अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अनाया को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तो डीएनए रिपोर्ट भी बिल्कुल सही आ गई है। अशल मैंने तुम्हें इतना समझाया अनाया के साथ ऐसा जुल्म मत, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखो सच्चाई तुम्हारे सामने। कहेगा अशल भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर अब आप ही अनाया को मुझसे मिला सकते हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि शायन उसका साथ छोड़ दे। कहेगा शायन मेरी दौलत की वजह से ही तुम इतने उछल रहे हो, अगर तुमने असद के घर वालों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया याद रखना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से फौरन बाहर कर दूंगा। शायन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएगा। यहाँ तक कि शायन का बाप उससे कहे तुम्हें अब अशल का साथ देना होगा और वो जो कहेगी वही करना होगा। अब शायन अपने बाप के कहने पर अशल को आयजा के सारे सबूत पकड़ा देगा। अशल बहुत खुश होकर कहती है यही अब मेरे पास मौका है असद को सबके सामने सच्चा साबित करने का। अब वो आशिर और असद को सारे सबूत दिखाएगी। असद हैरान रह जाएगा। वो भी अशल के आगे हाथ जोड़कर कहेगा अशल मुझे माफ कर, मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए, क्या नहीं कहा। अशल कहेगी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो आपके सामने आयजा भाभी की सारी सच्चाई आ गई। अब आयजा अपने किए पर बहुत पछता रही है। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सारे अतीत को याद कर रही होगी। वो कहेगी ना असद को धोखा देती और ना ही आया अब्बू की जान लेती। यहाँ तक कि आयजा की माँ भी उससे कहेगी बेटा मैंने तुम्हें लाख समझाया कि असद को धोखा मत दो, उसकी नरमी का गलत फ़ायदा मत उठाओ, मगर तुम ही नहीं मानते। तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम अनाया और अशल की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी, तो तुम असद की ज़िंदगी से निकल गई और असद ने तुम्हें तलाक दे दी। कभी भी इस घर में कदम नहीं रखते, तुम तो वहाँ अपना हुक्म चलाना चाहते हो। तुमने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। आयजा कहेगी अम्मी अब कुछ करो, मैं सारी ज़िंदगी जेल में नहीं रहना चाहती, मगर आयजा की माँ उसका साथ छोड़। वो कहेगी बेटा यही तुम्हारी सज़ा है, तुम सारी उम्र जेल में ही रहो। आयजा बहुत घबरा जाती है। वहाँ पर रूहान अनाया के पास आकर उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा अनाया मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आयजा की बातों में आकर तुम पर शक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं, मगर तुम मुझे एक मौका तो दे सकती हो। अनाया कहेगी रूहान अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो गई है। जिस दिन आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था मैं अब आपके सामने सच्चाई बयान करके कि साथ नहीं रहूंगी। रूहान कहेगा रूहान मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा भी है, तुम इसी के लिए हाथ रखो। अब अनाया की माँ भी कहेगी रूहान को अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम उसे माफ़ कर दो। अनाया अब रूहान को माफ़ कर देती है। अशल जो आशिर के सामने सारी सच्चाई ले आती है, कहती है मैं मरते दम तक आपको धोखा नहीं दे सकती। आशिर ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। आशिर अपने भाई असद के पास जाए और कहेगा असद भाई मुझे बताओ आयजा भाभी ने धोखा दिया और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा पर क्या बीत रही है। असद की आंखों में आंसू आ जाए। वो कहेगा मैंने उस लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया, घर वालों ने उससे ज़्यादा उसे दर्जा दिया, सबकी बात टोक कर उसे सच्चा साबित किया, उसने मेरे किए मुझे ये सिला दिया। असद ने आयजा को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर सही किया गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब